सो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये बात है 2002 की। गुजरात के सूरत में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अमित। अमित का बचपन बहुत अच्छा गुजरा और वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा सीधा साधा था और किसी भी बुरी चीज़ों में वो कभी फंसा नहीं था। जैसे ही वो 10th के बाद अपनी इंटरमीडिएट स्टडीज़ के लिए कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसकी दोस्ती 3 लोगों से हो जाती है, जिसमें से एक का नाम होता है सुरेश, एक का नाम होता है फैज़ और एक का नाम होता है सोनू। और तीनों ही बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, तीनों वाइन पीते हैं और जुआ खेलते हैं। तो तीनों ही का मतलब संगत मिलता अमित को अनफॉर्चुनेटली, और फिर अमित को भी वो लोग अपनी तरह बना देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद ना बोलते बोलते अमित भी वाइन पीना स्टार्ट कर देता उन लोगों के साथ रहते रहते, और साथ में जुआ भी खेलता है। तो आप सोच रहे होगे गुजरात तो ड्राई स्टेट है, तो वाइन वहाँ पे कैसे मिलता है? तो वो लोग ब्लैक में लाते हैं वाइन। स्पेशली सोनू का मतलब कुछ जान पहचान होता है ये सब चीज़ों में, तो वो ब्लैक में मंगवाता है वाइन और सभी लोग पीते हैं। और वहाँ पे बैन है, तो वहाँ पे वो लोग एक बिल्डिंग होता है उन लोग के घर से दूर। ऑब्वियसली वो लोग घर में तो पी नहीं पाएंगे क्योंकि घर में अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग होता है जहाँ पे बहुत सारा मतलब शॉप होता है 4 फ्लोर तक, और 5th फ्लोर जो होता है वो अभी खाली है, वो किसी को रेंट अभी कोई लिया नहीं है वहाँ पे। तो जिसका बिल्डिंग है वो उससे जान पहचान, मतलब जिसका बिल्डिंग है ओनर है उसके बेटे से जान पहचान है सोनू का। तो सोनू उन लोगों को ले जाता है वहाँ पे 5th फ्लोर पे, और वहाँ पे छुप के गेट वेट बंद करके वो लोग अपना वाइन पीते हैं, जो कि ऑब्वियसली नहीं पीना चाहिए। आप लोग किसी को भी ना वाइन पीना चाहिए ना जुआ खेलना चाहिए। इसी रीज़न से मैं बोल रहा हूँ कि ये चारों मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे। वो लोग बैठते थे और जुआ वगैरह खेला करते थे, और ये चीज़ 1 साल तक रेगुलर चलता रहा। 1 साल तक ये लोग डेली वही चीज़ करते थे। डेली नहीं, वीक में 1 दिन जाते थे, वाइन पीते थे और वहाँ पे जुआ खेलते थे। ये सब हरकत वो किया करते थे। बट 1 साल के बाद वहाँ पे उस फ्लोर पे एक रेंट लग गया, तो वो लोग को अब जगह नहीं मिल रहा है और सभी लोग को वाइन पीने का लत लग चुका है। तो सब लोग जगह ढूंढते कहाँ पिया जाए, कहाँ पिया जाए। तो एक पार्क के पास में मतलब एक कोना में एक जगह रहता है जहाँ पेड़ वेड़ के बीच में एक छोटा सा जगह रहता है। तो 1-2 दिन वहीं पे वो लोग बैठते हैं। बट वहाँ पे कोई कंप्लेन कर देता है क्योंकि ऑब्वियसली वो पब्लिक प्लेस है। तो पुलिस वाले आते हैं, वो लोग को पकड़ लेते इवनिंग में, और फिर सब लोग को लाठी से मारते हैं। पैर पे, हाथ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चारों को बहुत मारते हैं, और फिर कुछ जुर्माना भी लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ हुआ तो तुम लोग के पापा को मैं कंप्लेन कर दूंगा। सभी लोग मना करते कि नहीं नहीं, पापा को मत कीजिएगा। स्पेशली अमित जो अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा डरता है, और अमित को उसके पापा बहुत ज़्यादा सीधा साधा मानते हैं, बहुत शरीफ की वो कुछ नहीं करता, जो कि ऑब्वियसली 1 साल पहले तक वो था। तो फिर वो लोग को जाने देता है पुलिस की ये लास्ट वार्निंग, अब से नहीं होना चाहिए। तो वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर 3-4 दिन 5 दिन वो लोग ऐसे ही रहते हैं। बट सभी लोग को मन करता है एक बार फिर से कहीं पे जगह ढूंढा जाए। तो सब लोग प्लान बनाकर करीब 4-5 दिन के बाद वही बैग में वाइन और ताश लेकर, जिसे वो लोग जुआ खेलेंगे, जगह ढूंढने लगते वो लोग कि कहाँ पे खेला जाए। तो ढूंढते ढूंढते उन लोग को कहीं मिल नहीं रहा अच्छा जगह। हर जगह मतलब ऐसा है कि कोई कभी भी पुलिस आके उन लोग को मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उन लोग को जगह मिल नहीं रहा है। तो वो लोग ढूंढते 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 एक जगह मतलब एक ऐसा मतलब रास्ता वो लोग नोटिस करते हैं कि वो रास्ता सबने देखा है, बट ऑल्दो उस पर्टिकुलर रास्ते पे कोई गया नहीं है कभी। सुरेश बोलता है कि यहाँ पे तो हम लोग कभी गए ही नहीं है, पता नहीं किसी को नहीं पता, कोई आज तक बात ही नहीं किया इस पर्टिकुलर रास्ते के बारे में। ऐसा पता नहीं कुछ मिस्ट्री ही जैसा है कुछ वहाँ पे, तो उस एरिया में कोई जाता भी नहीं वैसे। अमित बोलता है पता नहीं क्या है, चल कर देखते हैं। तो सभी लोग, एक बाइक पे अमित और सुरेश रहता है जो सुरेश का बाइक रहता है, और एक बाइक पे फैज़ और सोनू रहता है जो फैज़ का बाइक रहता है। तो चारों लोग दोनों बाइक से जाते हैं, उसी तरफ जाते हैं। करीब 1 किलोमीटर रहता है उसी गली में, और वो गली इतना सुनसान है कि कोई घर नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे। एकदम वियर्ड सा, वो पता नहीं रोड बना भी क्यों है, वो बहुत पुराना रोड है, पता नहीं वो है भी क्यों, एग्जिस्ट क्यों करता है जब वहाँ से कोई जाता ही नहीं है। तो उस रोड से जाते 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 वहाँ पे एक बैरिकेड जैसा मतलब बना है कि वहाँ से नहीं जाना है। तो वो लोग वहीं पे मतलब देख रहे होते वहाँ से बैरिकेड से कि बैरिकेड के आगे एक मतलब कॉलोनी जैसा कुछ है, गेट है बड़ा सा, और अंदर में मतलब बहुत से घर है, कॉलोनी है, बट ऐसा लग रहा है कोई इंसान नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, पता नहीं खाली सा पड़ा हुआ है। तो अमित बोलता है ये तो बेस्ट जगह है रहने के लिए, यहाँ पे मतलब मज़ा आ जाएगा, ये तो मस्त जगह हम लोग ढूंढ लिए। वहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि वहीं पे उन लोग अपना जो करते हैं वो करने के लिए प्लान करते हैं कि वहीं पे बैठा जाए हम लोग। और दिखता है कि बहुत ज़्यादा वियर्ड है। अमित को थोड़ा डर भी लगता है, बट सभी लोग बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो।
फिर जब उन लोग जा ही रहे होते हैं, जैसे ही बैरिकेड को क्रॉस करने वाले होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पुलिस वाले पेट्रोलिंग के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। और वहाँ पे आते हैं और पुलिस वाले बोलते हैं क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम लोग यहाँ अलाउड नहीं है, पता नहीं है तुम्हें। और वो पुलिस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, एक दो गाली भी देता है, क्या है तुम्हारे बैग में, दिखाओ तो, खोल के दिखाओ क्या है उसमें। तो बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, हम लोग बस वैसे ही आ गए थे, हम लोग ट्यूशन पढ़ने गए थे, बट यहाँ पे पता नहीं कुछ ऐसे ही आ गए हम लोग देखने क्या है आखिर। नहीं नहीं बैग खोल के दिखाओ। तो बोलते कुछ नहीं बस बैग में कॉपी है। बोलते बोलते वो लोग जल्दी से बाइक मुड़ा के जल्दी से स्पीड में भाग जाते वहाँ से। जाते जाते वो लोग बोलते कि पता नहीं अब तो पुलिस है, अभी तो हम लोग जा नहीं सकते दिन में, और जाएंगे भी कैसे, वो बहुत बड़ा गेट है, बाइक को लेके अंदर तो नहीं जा सकते हम लोग, तो बाइक वैसे भी बाहर रखना होगा जो कि बहुत डेंजरस है। तो क्या करते हैं ना, हम लोग रात के टाइम जाते हैं। तो अमित भी बोलता है हाँ रात में तो जा सकते हैं, घर से मतलब झूठ बोल कर निकलना होगा। लेकिन नहीं, रात में झूठ बोलना नहीं पड़ेगा, सभी लोग जब सो जाएंगे लगभग 11 बजे तक, तो लगभग सबके फैमिली मेम्बर सो ही जाते हैं उस टाइम पे। अमित भी बोलता है हाँ 11 बजे से पहले ही सभी लोग सो जाते हैं। सब लोग डिसाइड करते हैं कि 11 से 11:30 तक में एक पर्टिकुलर जगह पे अपना अपना बाइक लेके धीरे से छुप के बिना किसी को बताए हम लोग आएंगे, और उसके बाद फिर 2-3 घंटे में हम लोग वापस घर चले जाएंगे। रातों रात किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा। सब लोग एग्री कर जाते हैं कि ठीक है हाँ मज़ा आएगा, चलो हम लोग रात में आते ही 11 बजे। तो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर अमित रैंडमली अपने पापा से कुछ वैसी बात कर रहा है, कुछ फाइनेंसेस को लेके वैसी कुछ बात करता है। तो अपने पापा से वो पूछता है कि पापा एक जगह का नाम वो बताता है कि उस रास्ते से एक गली जाता है ना, तो वहाँ पे उसके बारे में एक टीचर हम लोग को कोचिंग में कुछ बता रहे थे कि वहाँ से कुछ तो है अजीब, तो उनको भी नहीं पता, तो आपको पता है क्या। तो पापा बोलते हैं कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो ये सब। तो अमित बोलता नहीं बस वैसे ही पूछ लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो बोलते नहीं वो सब बहुत पुरानी बात है, वहाँ कोई नहीं रहता अब। तो अमित बार बार पूछते क्यों नहीं रहता, क्या है वहाँ पे। तो अमित के पापा बोलते कि वहाँ पहले एक कॉलोनी हुआ करता था और बहुत लोग रहते थे वहाँ पे, बट करीब 20 से 25 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे एक पास में फैक्ट्री भी था जिसमें थोड़ा कुछ रेडिएशन फैल गया, और उस कॉलोनी में पूरा रेडिएशन फैलने के कारण 1-2 लोग का ही डेथ हुआ, ज़्यादा नहीं, बट बहुत ज़्यादा बीमारी बहुत लोगों को होने लगा। और फिर सभी लोग छोड़कर जैसे तैसे करके दूसरे जगह चले गए, और कुछ लोग तो स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में भी चले गए रहने। रेडिएशन के कारण वहाँ रहना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे करके सभी ने वो खाली कर दिया, और फिर रेडिएशन कई सालों तक रहा वहाँ पे। तो ऑल्दो बहुत ज़्यादा रेडिएशन नहीं फैला, इस रीज़न से बहुत ज़्यादा मतलब ये न्यूज़ में नहीं आया, बट वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा दिक्कत था, इस रीज़न से सब लोग चले गए। बट अभी मतलब 8-10 साल से ये सब मतलब रेडिएशन वहाँ ख़त्म भी हो गया, बट स्टिल कोई वहाँ पे जाता नहीं है, कोई नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उसका मतलब इमेज इतना ख़राब हो चुका है, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है। तो वो लोग वहाँ पे कोई रहता नहीं है, कुछ अलाउड नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। तो ये चीज़ पता चलता है अमित को। फिर सभी लोग सो जाते हैं रात में 11 बजे। तो 11 के आसपास अमित निकलता है छुपके से, एकदम गेट को धीरे से खोल के और बाहर से बंद करता है, एकदम धीरे से लगा देता है और जल्दी से निकल जाता है वो। और वैसे करके सारे दोस्त पहुंचते जहाँ पे वो लोगों ने डिसाइड किया था, बाइक लेकर। सुरेश और फैज़ का बाइक था जैसा आपको पहले में बताया। सभी लोग चारों लोग निकलते हैं बाइक से, 2-2 लोग एक बाइक में थे, और फिर धीरे धीरे जा रहे हैं वो लोग। बहुत ज़्यादा अंधेरा है वहाँ पे। एक टॉर्च बस है जो अमित लेकर आया, उसके अलावा सभी लोग वैसे ही एक बैग जो सोनू के पास है बैग लेकर आया वो, और सभी लोग जा रहे होते हैं बाइक से। जाते जाते अमित सारा कुछ बताता है सभी को कि ऐसा ऐसा बात है, रेडिएशन ये सब। तो फैज़ भी बोलता है कि अब तो ख़त्म हो गया, तुम्हारे पापा ही तो बोले कि ख़त्म हो गया, अब सब क्या ही टेंशन है, चलो चलते हैं। तो अमित भी बोलता है हाँ कोई टेंशन नहीं, क्या ही होगा। तो वो लोग जाते हैं। थोड़ा थोड़ा उन लोग को डर भी रहता है कि इतनी रात में जा रहे हैं, वहाँ कोई गया नहीं है उस टाइम के बाद से, कोई इंसान गया नहीं आज तक, तो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा अजीब भी लगता है। वही बैरिकेड के पास उन लोग बाइक लगा देते हैं और बैरिकेड पार करके जाते हैं। तो जो बहुत बड़ा गेट होता है जो कॉलोनी का, वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है जंग लगा हुआ, पूरा जंग लगा हुआ, मतलब सालों से कोई टच भी नहीं किया होगा ऐसा, एकदम पूरा मतलब क्रैक्स वगैरह टाइप का हो चुका है, और बहुत ज़्यादा चित्ती वगैरह लग गया, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा हो चुका है, और बहुत ऊंचा है, तो वो लोग पार नहीं कर पा रहा है वैसे। तो जैसे तैसे कूदने की कोशिश कर रहा है, कूद के कोई भी पार नहीं कर पा रहा है। तो फिर अमित बोलता है कि चलो हम लोग बाइक को पार करके कैसे बैरिकेड से पार करके ले आते हैं गेट के पास, और बाइक पे चढ़ के फिर हम लोग पार कर सकते हैं दीवार फांग कर। तो फिर सभी लोग कोशिश करते हैं बाइक को बैरिकेड से झुका कर वो बाइक को निकालते और वहाँ गेट के पास लाते, और फिर बाइक से चढ़ के वो लोग कूद जाते हैं। और एक एक करके पहले सुरेश कूदता है, फिर फैज़ कूदता है, फिर सोनू कूदता है, और उसके बाद फिर अमित को डर लगता है
तो वो चढ़ता है जैसे तैसे करके अकेले, और फिर हिम्मत जुटा के वो कूदता है। वो जैसे ही नीचे कूदता है वो देखता है बहुत बहुत अजीब सा स्मेल है वहाँ पे जितना भी घर बहुत सारा है, और अगल बगल में भी देखता है सारा बहुत सारा घर होता है। घर भी इतना गंदा, पूरी तरह मतलब क्रैक है उसमें, और बहुत ज़्यादा मकड़े की जाली है चारों तरफ, एकदम गंदगी, बहुत अजीब सा दिख रहा है, मतलब क्रैक्स वगैरह चारों तरफ जितना भी घर है, और बहुत अजीब सा स्मेल कर रहा है। काई वगैरह भी जम चुका है चारों तरफ, एकदम मतलब पूरी तरह गंदा हो चुका है एकदम। ऐसा लगता है जमाने से कोई इंसान मतलब यहाँ पे कोई आया भी नहीं होगा गलती से भी। तो वो लोग पहले ही है जो सालों के बाद यहाँ इस कॉलोनी में आए, तो वो लोग को बहुत डर लग रहा है। अंधेरा भी है एकदम, लोग जा रहे हैं नाक बंद करके कि बहुत स्मेल है, जा रहे हैं जैसे तैसे कोई जगह मिल जाए बैठने वाला। बैठने लायक कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। तो अमित बोलता भी शायद हम लोग जाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं है शायद यहाँ। सभी लोग बोलते कि हाँ देख लेते हैं लास्ट तक। तो आगे चलते जाते हैं। उसके बाद एक घर मिलता है वहाँ पे, जो गंदा तो लगभग वो भी है, थोड़ा कम गंदा है, बट उसके घर के बाहर एक मतलब फुटपाथ रहता है, जैसे मतलब बना हुआ रहता है कुछ, शायद कुछ पार्किंग वार्किंग के लिए। तो गेट के जस्ट बाहर वहाँ एक जगह रहता है बस, जो उतना ज़्यादा गंदा नहीं है बाकी के कंपैरिजन में। तो वो लोग वहीं पे अपना दरी बिछा कर बैठ जाते हैं। देखिए ये मस्त जगह, यहाँ बैठ सकते हैं हम लोग अपना ये अड्डा बना लेते हैं। तो वो लोग दरी बिछा लेते हैं और फिर उसमें चारों बैठते हैं, वाइन निकालते हैं। जो आपको फिर से वार्निंग, तो वाइन वगैरह पीना हेल्थ के लिए सही नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हैं तो वाइन वगैरह निकालते हैं, जुआ के लिए ताश निकालते हैं वो लोग चारों बैठकर वो लोग खेलना स्टार्ट करते हैं। फिर सोनू बोलता है चलो हम लोग पीते हैं पहले। तो अमित बोलता है नहीं पहले हम लोग खेल ही लेते हैं ना, फिर पीते हैं। तो सभी लोग खेलना स्टार्ट करते हैं, पैसा अपना अपना निकालते हैं कि जो जीतेगा उससे सारा पैसा मिलेगा। तो चारों लोग खेलने लगते हैं। खेलते खेलते सोनू सबसे पहले ही हार जाता है। फिर वो करता है शिट यार हार गया मैं, शिट। वो बहुत ज़्यादा मतलब सैड हो जाता है। उसके बाद फिर वो वाइन लेकर पीने लगता है। कुछ खाने के लिए भी वो लोग वेफ़र वगैरह लाया था तो वो भी खाता है, और सोनू पीने लग जाता है, लेकिन मैं तो पी लूँगा अभी। और वो देता भी है सबको कि पी लो। तो फैज़ हल्का से एक सिप मारता है, उसके अलावा सुरेश और अमित अभी नहीं, बोलेगा हम लोग को पहले खेलने दो। फिर फैज़ भी हार जाता है। फिर फैज़ हार कर बैठ जाता है वहीं पे, और फैज़ भी फिर वाइन पीने लगता है। फिर अमित को देता है कि लो पियो ना यार, क्या कर रहे हो ऐसे। तो अमित बोलता है नहीं तुम लोग पियो ना, हम लोग पहले खेल लेते हैं उसके बाद ही हम लोग पिएंगे। उसके बाद अमित देखता है ना फैज़ कुछ बोल रहा है, उसकी तरफ चेहरे की तरफ देखता है तो एकदम से पीछे देखता है। वो पीछे देखता है तो फैज़ के पीछे पता नहीं ऐसा लगता है कोई थोड़ा मतलब 1-2 फीट दूर पे कोई खड़ा है शायद, और कोई मतलब उसका फेस लग रहा है मास्क जैसा कुछ है ब्लैक कलर का, और हाथ में शायद कुल्हाड़ी कुछ पकड़े हुए। बोलता है फैज़ तुम्हारे पीछे क्या है। फैज़ जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि कुछ तो नहीं है, पागल हो गया। तो फिर ध्यान से जब देखता है अमित तो उसे भी नहीं दिखता है कुछ भी कि कुछ तो नहीं है। फैज़ बोलता है लग रहा है तुम नशे में हो, तुम भी पी चुके हो लग रहा है हम लोग को बिना बताए। फिर अमित बोलता है नहीं पागल हो, मैं क्यों पीऊँगा, छोड़ो कोई बात नहीं, खेलते हैं। सुरेश और अमित खेल रहे होते हैं। उसके बाद अमित जीत जाता है और सुरेश हार जाता है वहाँ पे, और अमित खुश हो रहा होता है, और सुरेश फिर अपना वाइन वगैरह पीने लगता है और फिर अमित को भी देता है। तो वो बोलता है ठीक है मैं भी पी लेता हूँ। तो वही सब हो ही रहा होता है। अमित अभी पिया नहीं, बाकी सब लोग नशे में आ चुके हैं, अमित अभी स्टार्ट नहीं किया पीना। फिर अमित का एकदम से पीछे से नज़र पड़ता है, कुछ वॉकिंग का, किसी के चलने का कदम का आवाज़ आता है, वो धीरे से एकदम। तो मुड़कर देखता है पीछे, तो देखता है एक बूढ़ा आदमी अजीब मतलब लाठी से हेल्प लेके चल रहा है, और एकदम धीरे धीरे करके एकदम चल रहा है वो बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे, और उसका सर एकदम नीचे की ओर ऐसे मुड़ा हुआ, और वो चल रहा है एकदम धीरे करके। तो ये कौन है, यहाँ तो कोई इंसान नहीं रहता, इतना ज़्यादा बूढ़ा कोई लग रहा है। और फिर धीरे धीरे वो नज़दीक आ रहा है, और अमित सबको बता रहा है कि देखो कोई आ रहा है नज़दीक। और सब बोला सब नशे में, अरे क्या कर रहे हो, ऐसे करके बोल रहे हैं सभी लोग कि कोई तो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, तुम पागल हो चुके, पियो सीधा से। तो अमित बोलता है कि नहीं देखो वहाँ पे कोई आ रहा है, देखो अच्छे से। तो फिर तीनों लोग देखते हैं जब, तो वो एकदम तब तक नज़दीक आ चुका है, एकदम मतलब 1 फीट के नज़दीक है। तो वो लोग उसका चेहरा जब देखते हैं तो चेहरा ऐसे मुड़ जाता है उसका, और चेहरा एकदम रेड मतलब वो चेहरा इंसान का नहीं है, वो ब्लैक कलर का पूरा एकदम कुछ लग रहा है, कुछ है ही नहीं, कुछ चेहरा है ही नहीं, रेड कलर का लग रहा है। कुछ साइड से ब्लड आ रहा है, ब्लड टपक रहा है हल्का। और ये सब देख के वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कौन है ये। और फिर वो बूढ़ा आदमी से वो लोग डर के मारे, उन लोग का नशा भी ख़त्म हो जाता है, लोग भागते कि भागो पता नहीं कौन है। फिर वो जैसे गेट के बाहर जहाँ बैठे रहते हैं
उसी गेट को जल्दी से खोल के अंदर चले जाते सब लोग, और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है अमित का। फिर अंदर से गेट बंद कर देता है, वो कुंडी लगा देता है और अंदर से बंद कर देता है और मेक श्योर करता है कि वो लॉक है अच्छे से। और फिर वो लोग वहीं से मतलब गेट के अंदर ही सीढ़ी होता है, तो सीढ़ी पे उन लोग चढ़ जाते हैं। सीढ़ी पे करके वेट करते सब लोग, एक दूसरे को मुंह पे उंगली रखते कि शांत रहो, एकदम आवाज़ मत करना। तब तक वो बूढ़ा व्यक्ति एकदम जोर से ठकठकाने लगता है उस गेट को, मेन गेट को ठक 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 जोर से ठकठकाने का आवाज़ आता है। और ये सुनकर ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कौन है ये इस तरह क्यों दरवाज़ा ठकठका रहा है, हम लोग का पीछा क्यों कर रहा है ये। तो फिर सभी लोग डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। बट एकदम से ठकठकाने का आवाज़ 2-3 मिनट चलता है, फिर एकदम से रुक जाता है, एकदम से शांत हो गए। और फिर सभी लोग एकदम एक दूसरे का मुंह पकड़ते हैं अपना कि शांत रहो, एकदम शांत रहो। और फिर एकदम से लगता है कि कोई सीढ़ी से उतर रहा है। फिर सीढ़ी की ओर सब लोग देखते हैं, सभी लोग एकदम शांत रहते हैं, एकदम चुप रहते हैं, मुंह पे फिंगर रख के। फिर देखते हैं कि चारों कि एक कोई टॉर्च दिखा कर आ रहा है नीचे, और सामने से एकदम टॉर्च दिख रहा है, टॉर्च का लाइट बस उन लोग को दिख रहा है। ये देखकर उन लोग भागने लगता है बाहर की ओर, और गेट खोलकर बाहर आ जाता है। तो टॉर्च जलाकर देखता है तो वो वही बूढ़ा इंसान है, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है कि गेट उन लोग बाहर से जल्दी से लॉक कर देता है। और फिर जोर से भागने लगते हैं, निकलो यहाँ पे, कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। वो अब अमित को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है यहाँ आने के बाद। तो सभी लोग दौड़ के भागने लगते हैं, स्पीड में एकदम दौड़ने लगते हैं कि जैसे तैसे हिम्मत जुटा के जल्दी से भागो यहाँ से, जल्दी से भागो। भागते 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 वहाँ अंधेरा है एकदम उन लोग को लगता है कि कुछ गोल सा एकदम आँख के सामने एकदम कुछ आकर गिरा, वहाँ पर उन लोग एकदम जस्ट आगे आकर गिरा कुछ। तो हमें टॉर्च जला कर देखते क्या है, तो वो उसी बूढ़े इंसान का अजीब सा सर रहता है, वो कटा हुआ, वो गिर गया। ये देखकर उन लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा कांपने लगता है बॉडी सबका। ये क्या है, ये कटा हुआ सर एकदम वैसा ही वो बूढ़े इंसान का जो था, वो इंसान जैसा नहीं दिख रहा है। और ये देखकर सभी लोग कांपने लगे कि बाप रे, ये क्या, हम लोग को सब लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा। ये देखकर सोनू तो स्पेशली उल्टी करने लगा, एकदम वॉमिटिंग करने लगा वहाँ पे। बट एकदम पीछे से फिर से चलने का आवाज़ आ रहा है। और फिर टॉर्च घुमाकर जब पीछे देखता है अमित, तो देखता है कि वही बूढ़ा इंसान, बट उसका सर गायब है, बस धड़ है वहाँ पे, सर के बिना वो वैसे ही चल रहा है लाठी से, और उसका सर नहीं है, उसके तरफ ही आ रहा है। और ये देखकर सभी लोग डर जाते, बोलते भागो जल्दी यहाँ से, भागो, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तो सभी लोग भागने लगते हैं, उस मुंडी को मतलब पार करके जल्दी से भागते, एकदम स्पीड में भागने लगते हैं। भागते भागते सुरेश थोड़ा लड़खड़ा के गिर भी जाता है, तो सभी लोग उठाकर उसे खींचकर ले जाते, जल्दी भागो जल्दी, क्योंकि वो बूढ़े का मतलब स्पीड थोड़ा कम था, इस रीज़न से वो लोग जल्दी से भाग पाते हैं। जल्दी से सभी लोग एक एक करके कूद के पार कर जाते हैं। जैसे ही पार करते हैं सबका हार्ट बीट बहुत तेज़ होता है, धक 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 कर रहा होता है। और जैसे तैसे वहाँ से निकल पाते हैं वो लोग, और फिर अपने घर जाते हैं छुप छुप के एकदम अपने रूम में। और फिर उसके बाद वहाँ पे वो कभी नहीं जाते हैं, वहाँ पे उसके आसपास भी वो लोग कभी नहीं भटकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना, कैसा लगा आपको जरूर से कमेंट में बताओ। और यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दो, क्योंकि यहाँ मिलने वाला हर सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी।